हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप फ्रॉम एग्जाम वर्ड। गाइस, जैसा कि एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं और सभी स्टूडेंट प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे अरेबिक वर्ड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, ऐसे पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस जेएनयू ने कई बार पूछे हैं। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां से भी बहुत बार क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज हम शॉर्ट में उन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस आते रहें। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो कंट्री है वो इजिप्ट है। इजिप्ट की जब हम बात करते हैं, अरब वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जेएनयू के जो एग्जाम है उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम इजिप्ट के फ्लैग कलर्स की बात करें। आप में से अगर जिन्होंने इफ्लू का एग्जाम दिया हो उन्होंने देखा होगा वहां पर फ्लैग कलर पूछे गए थे। तो फ्लैग कलर पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है। जेएनयू बहुत बार फ्लैग कलर पूछता रहा है। तो इजिप्ट का जो फ्लैग है उसका कलर रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। ये सीक्वेंस याद रखना है स्टूडेंट, सीक्वेंस मत भूलिएगा, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। उसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है वहां का एंथम। तो जो इजिप्ट का एंथम है वो है बिलाडे, बिलाडे एंड बिलाडे। ये मोस्टली सभी स्टूडेंट ने बहुत बार पढ़ा होगा और याद भी होगा मैक्सिमम को। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस साल के लिए जेएनयू में, ये है जो बुदरस गौली जो हैं, ये फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे इजिप्ट के। और साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 6 जनरल सेक्रेटरी रहे हैं यूएनओ के। आपको पता होगा वर्तमान में एट द प्रेजेंट जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो पुर्तगाल से आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन कहाँ से थे? इजिप्ट के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नागव महफूज है, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है जेएनयू के एग्जाम्स में। और ये पूछा गया कि फर्स्ट एंड ओनली जो अरेबियन नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर के फील्ड में वो कौन है? तो ये नागव महफूज है। कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं? ये इजिप्ट से संबंध रखते हैं। उसके साथ साथ जो इजिप्टियन रेवोल्यूशन है उसकी बात करूं तो इजिप्टियन रेवोल्यूशन 1952 में हुआ था और ये 2 आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये जो रेवोल्यूशन है ये 23 जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, और भी बहुत सारे चेंजेस आए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है नासिर एरा का स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग होता है 1952 के रेवोल्यूशन के बाद। गाइस, साथ ही आपको बता दूं कि एग्जाम वर्ड की टीम ने 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पीडीएफ तैयार किया है। अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो यहाँ नंबर लिखा हुआ उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। अभी हम दूसरी जो कंट्री है इसके बाद वो जो है वो है ओमान। ओमान की बात करते हैं। ओमान से भी वही सेम थिंग, फ्लैग का कलर का सीक्वेंस जरूर याद रखना है हमें। फ्लैग कलर का जो सीक्वेंस है वो व्हाइट, ग्रीन एंड रेड है। और आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देखें, हाउस ऑफ अल-सैद, ये जो रूलिंग रॉयल फैमिली है, हाउस ऑफ द सल्तनत ऑफ ओमान, उसे कहा जाता है हाउस ऑफ अल-सैद। ठीक है, उसके साथ जो सुल्तान है और प्राइम मिनिस्टर है वहां के ओमान के, उनका नाम है हैथम बिन तारिक अल सैद। ये क्या होते हैं? ये हाउस ऑफ जो अल सैद है इसके हेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जा सकता है कि हाउस ऑफ अल सैद के हेड कौन होते हैं। तो हेड कौन है इसके? ये है हैथम बिन तारिक अल सैद। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जुड़ा हुआ ओमान से। ओमान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसका कैपिटल वगैरह भी आप लोग याद कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा कंट्री है आज का वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जब हम बात करते हैं गाइस, तो ये 2nd लार्जेस्ट कंट्री है अरब वर्ल्ड में। ठीक है, तो आपके मन में ऑफ कोर्स आ ही रहा होगा कि जो सर फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है अरब वर्ल्ड में? तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है वो है अल्मानिया। अगर हम उसके साथ दूसरी बात करें, किंग एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है वहां के सलमान बिन अब्दुल्लाज। ठीक है, सलमान बिन अब्दुल्लाज, ये वहां के किंग हैं, साथ ही साथ वहां के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। गाइस, जो हमारी जो एग्जाम वर्ड टीम है उसके साथ उन्होंने एक नया क्लासेस चल रहा है यहाँ पे, जो मैराथन क्लासेस चल रही है, डेली 5 आवर्स का होता है एंड 100 ऑफ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखे हैं। इफ आप में से भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं कैन ज्वाइन अस। उसके साथ अभी अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि फर्स्ट मोनार्क कौन से थे? तो फर्स्ट मोनार्क जो थे वो इब्न सौद हैं। साथ ही साथ बॉर्डर जो है, बॉर्डर किस किस कंट्री शेयर करता है? अब मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, जो बॉर्डर है वो
आपको डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि सऊदी अरब से डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए। सऊदी अरब, जर्मनी, इन खास 2 कंट्रीज से प्रीवियस ईयर में डायरेक्शन वाइज भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बॉर्डरिंग कंट्री। तो जॉर्डन जो है वो इराक, जॉर्डन और इराक के साथ शेयर करता है नॉर्थ में। उसके साथ जो दूसरा है वो कुवैत सऊदी अरब को पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। कतर, बहरीन एंड यूएई ये हैं इसके ईस्ट में। साथ ही साथ अगर ओमान की बात करते हैं तो ओमान इसके साउथ ईस्ट में आ जाता है और यमन जो है वो साउथ में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ से। बाकी यहाँ के डेजर्ट वगैरह को भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ के क्राउन प्रिंस का नाम वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ईरान की बात करते हैं। ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान से कई क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ, खासकर फिरदौसाई से जुड़ा हुआ जो शाहनामा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम फ्लैग की बात करें, ग्रीन और व्हाइट और रेड ये सीक्वेंस है फ्लैग की कलर का। तेहरान की बात करते हैं तो तेहरान जो है ये एज ए कैपिटल इसे किसने चूज किया था फर्स्ट टाइम? तो एज ए कैपिटल इसे चूज किया गया आगा मोहम्मद खान के द्वारा। ये आगा मोहम्मद खान जो है ये कजर डायनेस्टी से थे। और जो तेहरान है वो गाइस 32nd कैपिटल है। इससे पहले अगर तेहरान की बात करें कि पहले इससे कौन सी, तो वो सारी थी। ठीक है, उस कैपिटल का नाम था सारी। तो ये जो पर्सिया ईरान कह लें या पर्सिया कह लें, यहाँ का ये 32nd कैपिटल है तेहरान। और ये आगा मोहम्मद खान के कजर डायनेस्टी से था, उसने इसे बनाया था। प्रेसिडेंट की बात करें हम आपसे तो प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में हसन रूहानी है। तेहरान से एक चीज और बता दूं आपको, ये 2 डायनेस्टीज का कैपिटल रहा है, एक तो पहलवी डायनेस्टी, दूसरा कजर डायनेस्टी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी जो एपिक की बात करते हैं तो एपिक की बात करें तो गुलिस्तान दोस्तान जो है ये शेख शादी ने लिखा था और रुबायत जो है वो उमर खयाम ने लिखा। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है शाहनामा। शाहनामा बता दूं मैं आपको, फिरदौसाई ने लिखा था। इसके अंदर जो पर्शियन हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा गया है। और जो शाहनामा है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। तो ये मोस्टली हर 1-2 साल छोड़ के रिपीट हो जाता है। तो हो सकता है आपकी बार भी पूछा जाए। तो शाहनामा के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा कि इसे किसने मोटिवेट किया था लिखने के लिए, वो भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक है, अभी जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से वो है शिरीन एबदी। शिरीन एबदी की बात करें तो फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी जिसे नोबेल मिला, पीस का, शांति का नोबेल प्राइज मिला 2003 में। ये ईरान से संबंध रखती थी। तो गाइस इस वीडियो में हम इन 4 कंट्रीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मोस्टली रिपीट होते रहे उनके बारे में हमने बात की है। किसी भी तरह का कोई भी एडवाइस चाहिए या कोई हेल्प चाहिए एग्जाम से जुड़ी हुई तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं डेली 5 आवर की, उन्हें ज्वाइन करना है उसके लिए क्वेरीज आप कर सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन बैंक अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट पीडीएफ देन यू कैन बाय। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ और वीडियोस की तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रशियन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जेएनयू के हिसाब से, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम बात करें तो जो आइकन है उस पर आप क्लिक करके वहाँ जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन के एकदम वेल एक्सप्लेन्ड वीडियोस देख सकते हैं। और भी अगर कोई आप जैसे कहा था पहले कि आप सर अरेबिक से जुड़े हुए कुछ वीडियोस बनाइए, अगर आप और भी कोई इस चीज़ पर सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में हम कोशिश करते हैं आपका रिप्लाई दें। और फिर भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इन टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर करिए अगर आपको सिलेक्ट होना है जेएनयू में। तो मेहनत करिए। आई होप यू सिलेक्टेड इन जेएनयू। ऑल द बेस्ट।